राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो कि लखनऊ में इसका आगमन हो चुका है। आपको बताते चलें ये न्याय यात्रा जो कि 22 जनवरी से मणिपुर से स्टार्ट हुई थी, आज लखनऊ पहुंच चुकी है। हमारे पास सुबोध श्रीवास्तव जी मौजूद हैं कांग्रेस के। आइए इनसे बात करते हैं। इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको मालूम है कि राहुल गांधी जी ने पहले कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक की एक यात्रा की थी और वो पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने अपना मकसद पूरी दुनिया को बताया था, भारतवासियों को बताया था, देश के नागरिकों को बताया था। उसका मकसद है भारत में जो इस समय नफरत की भावना फैलाई जा रही है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की जो बात हो रही है, जो गरीबों और अमीरों के बीच जो खाई बढ़ाई लगातार बढ़ाई जा रही है और इस तरह के अन्याय पूरे देश भर में चल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ और किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। और जिस तरह से नीतियाँ आज की केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है, उससे भारत का जो नुकसान हो रहा है, इससे देश की गरिमा को भी ठेस लग रही है, यहाँ के लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको किस तरह से इस मामले को हम इसका सामना करें। तो उन्होंने लोगों को जोड़ने की एक मुहिम चलाई राहुल गांधी और उसी के तहत उन्होंने पहली यात्रा की। और अभी ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये उनके 5 स्तंभ है न्याय के, जिसको लेके उन्होंने जनता के बीच में फिर से वो जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया है और ये महाराष्ट्र तक जाएगी। जैसा कि आपको भी मालूम है कि मणिपुर में बहुत चिंता मई के महीने से चल रही है, लगभग 9 महीने हो गए, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री को मौका नहीं मिला है कि वो वहाँ जा पाए और वहाँ की जनता के जो भाव हैं उनको सहरा सके, उन पर मरहम लगा। ये जो न्याय यात्रा है जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, असली चीज़ क्या है, राजनीति का असली मकसद क्या होता है? सिर्फ वोट नहीं होता है। राजनीति का असली मकसद है देश को फायदा हो, ऐसी नीतियाँ बने जिससे देश का फायदा हो, जिससे देश एकजुट रहे, देश टूटे नहीं। तो अगर हम देश को टूटने से बचा रहे हैं तो एक देश की बहुत बड़ी सेवा है। इलेक्शन का दौर एकदम करीब आ गया है, लेकिन गठबंधन बहुत सी पार्टियों से अभी फाइनल नहीं हो पाया है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी से। क्या कहना चाहिए? देखिए, गठबंधन एक ऐसी चीज़ है जिस पर के विचार सभी दलों को करना चाहिए, इसमें किसी एक दल को नहीं, क्योंकि जिस तरह का एक चुनौती आज सामने खड़ी है, जिस तरह के तानाशाही शासन की चुनौती है, जिस तरह का एक कह सकते हैं आपकी पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का एक नारा लेके जो कुछ लोग चल रहे हैं, उस पर उनको देखते हुए ये बात बहुत ज़रूरी है कि देश की जनता को सारे विपक्षी दल जो इस विचारधारा के खिलाफ है, जो विचारधारा के खिलाफ है, मिल के एक चुनौती खड़ी है। वो ये रहा है कि विपक्षी दलों को डरा के, धमका के, ईडी का वो दिखा के, जेल भेज के, आपने देखा कि एक हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम थे, उन तक को जेल भेज दिया है। तो ये हालत है इसके सत्ता तंत्र का, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबका ऐसा उपयोग हो रहा है कि विपक्ष किसी तरह से एकजुट न होने पाए। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये पूरा यकीन है कि देर सवेर जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको सद्बुद्धि आएगी और जो चुनौती सामने है उसको देखते हुए सब लोग मिलजुल कर इस भाजपा का सामना करेंगे और चुनाव में विजयी होंगे। जैसे देखा गया है कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि विपक्ष के पास में मनी का भी प्रॉब्लम रहे, जिसके लिए उसने कांग्रेस के कई खाते बंद कर दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपसे क्या कहा कि वो कोई भी हथकंडा आजमाने से जो तानाशाह होता है, वो कोई भी दाम दंड भेद सब कुछ अपना है, वही काम वो इस समय कर रहे हैं सत्ता में बने रहने को। लेकिन जनता बहुत समझदार होती है, उसको नज़र सब कुछ आता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है ये भाजपा की एक विंग की तरह काम कर रहा है, आरएसएस की एक विंग की तरह काम कर रहा है, उनके निर्देश के द्वारा काम हो रहा है। कुछ भी कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है कि जो होना चाहिए, यानी कि क्या भाजपा के सारे लोग बिल्कुल लूट के धुले, कोई ईडी सीबीआई उन तक क्यों नहीं जाती? ईडी सीबीआई
निगरानी तक क्यों नहीं जाती? जिनके खिलाफ 30,000 करोड़ का मामला ईंधन पर ही निकल के आया, क्यों नहीं गई? ये देख रही है जनता को भी समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है जो गरीब जनता है, जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित जनता है, जिसको कि मालूम है कि हमारे लिए अपने जीने का एक जो वो है साधन, वो तक मुहैया होना मुश्किल हो रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम तरह की जो चुनौतियाँ सामने खड़ी हैं कि काम लोगों को नहीं मिल रहा है। एक घर में 4 बच्चे हैं अगर तो 4 के चारों बेरोजगार हैं। महंगाई का आलम ये है कि जो 400 का था वो 1200 का बिक रहा है और मजबूरी में लोग ले भी रहे हैं। ये और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके दाम न बढ़ रहे हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो आपके ज़रूरियात के दूसरे सामान हो, आपके पढ़ाई हो, किताबें हो, कलम हो, सब पे GST लगा दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम जनता को इफेक्ट कर रही है और वो मुझे लगता है वोट के जरिए इस पर अपना ज़रूर फैसला दें। जनता सब देख रही है, ये कहना था सुबोध श्रीवास्तव जी का। मैं सच्चा टाइम न्यूज़ से जमाल मिर्जा।